एक सफल यात्रा का हिस्सा बनने के बाद राहुल गांधी जी के हौसले को अफजाई करने के लिए पूर्वांचल के मऊ जिले से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को चाहने वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने गए थे। ये कुशल पूर्वक वापस अपने जिले में प्रस्थान कर चुके हैं। मैं इनका ही रुख करता हूं और जानने की कोशिश होगी कि ये सफर कैसा रहा। क्या नाम है आपका? मैं संजय यादव, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मऊ। कितने दिनों तक आप लोग राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में शामिल रहे? देखिए, जनपद से तमाम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए गाजियाबाद 1 तारीख को हम लोग निकले, 2 तारीख को वहाँ पहुँचे, 3, 4, 5 हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लाखों समर्थकों के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। और तमाम नौजवानों से मैं आह्वान भी करता हूं कि 2024 में पीएम के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी नियुक्त हों, तभी हमारे देश में तमाम बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, नौजवान, किसानों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। नहीं तो ये देश गर्दिशों में जा रहा है। क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी फिर वापस पटरी पर लौटेगी 2024 में? बिल्कुल। इसके पहले महात्मा गांधी जी ने इस तरह का आंदोलन किया और देश को संजोया, सजाया और तमाम जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। और हमारे राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं और इन भ्रष्टाचारी सरकार से आज़ादी पक्का मिलनी तय है 2024 में। युवा है, तेज तरार है, हमेशा समाज के बीच में आपका आना जाना लगा रहता है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद धीरे धीरे मऊ जिले की जब हम बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होती गई। क्या स्थिति है इस समय? देखिए, स्थिति इस समय किसी से छुपी नहीं है। मऊ जनपद की समस्या जो भी काम हुआ कल्पनाथ राय जी के कार्यकाल में हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद जो हमारी समस्याएं हैं यहाँ की, आज की डेट में जितनी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, जो हर एक इमारतों पे आदरणीय कल्पनाथ राय जी का, कांग्रेस का नाम है। और उस पर चूना कली तक ये गवर्नमेंट नहीं करा पा रही है। ये सांसद विधायक उस पर चूना कली तक नहीं करा पा रहे हैं और काम की तो कल्पना होगी। चलिए, मैं अब आपका रुख करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमचंद चौहान है। मैं प्रदेश सचिव हूँ पिछड़ा वर्ग विभाग का। चौहान जी, कैसा रहा ये सफ़र? यह सफ़र जो हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने जो नफ़रत की बीज बोया और बोते चले जा रहे हैं, उस बीज को काटने के लिए यह यात्रा बहुत ही सार्थक साबित होगी। और 2024 में इस नफ़रत की बीज को काटकर कांग्रेस की एक नए पौधे के रूप में जो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वह एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए, जो मऊ से लोग गए थे उनमें से कुछ लोगों का चयन हुआ है जो राहुल गांधी जी के साथ कश्मीर तक जाएंगे। कितने लोग आपके मऊ जिले से राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में कश्मीर के लिए शामिल हुए हैं? 2-3 लोग हैं मऊ जनपद से जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी के साथ चल रहे हैं। और जब कश्मीर यात्रा पहुंचेगी, जम्मू पहुंचेगी, तो भी जनपद से काफ़ी लोग जाएंगे उस यात्रा के अंतिम समय में। और जो ये राहुल गांधी जी जिस मिशन को, जिस भाईचारगी को बचाने के लिए, जिस गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए यात्रा लेके निकले हैं, तमाम हुजूम के रूप में तमाम हर वर्ग के लोग, नौजवान, बेरोजगार, बुनकर, किसान, जितने लोग इस सरकार से पीड़ित हैं, सब लोग राहुल गांधी जी की तरफ निगाह लगा के देख रहे हैं कि आने वाला समय अगर किसी के हाथों में सुरक्षित रहेगा तो वो हमारे राहुल गांधी जी हैं। उन्हीं के हाथों में देश सुरक्षित रहेगा। अन्यथा आप देख रहे हैं कि सारी संपत्तियों को, जिन संपत्तियों को कांग्रेस ने बड़े मुश्किल से, बड़े विकट परिस्थितियों में तैयार किया था, ये मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को धीरे धीरे देती जा रही है। न नौकरी बची है, न रोजगार बचा है, न किसान बचा है। सब लोगों के आगे त्राहिमाम त्राहिमाम है। इसलिए सब लोग बस एक ही निगाह, एक ही टकटकी देख रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद। और राहुल गांधी ही देश के एकमात्र नेता हैं और राहुल गांधी ही देश को बचा सकते हैं। चलिए, मैं अगला रुख आपका करूंगा। हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ आपका संघर्ष जारी रहता है, आवाज़ उठाने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं जिला अध्यक्ष मऊ इंतखाब आलम बोल रहा हूँ। मेरा गला फंस चुका है।
चलिए कम शब्दों में आपसे जान लेते हैं, राहुल गांधी जी के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा कैसी रही आप लोग की? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है, हमारे राहुल गांधी जी जब भी सदन में देश की समस्याओं को उठाते हैं तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है और उनकी बीजेपी की बहुमत चूँकि इतनी है तो वो हो हल्ला कर समस्याओं को बोलने नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पद यात्रा से ही हम जन समस्याओं को समझेंगे भी और इनकी आवाज़ को आवाम तक ले जाएंगे। जैसे कमर तोड़ जीएसटी है, वो मझोले व्यापारी, मझोले कारोबारी और ये जो आपके कंपनी हैं छोटे छोटे, उनको तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। यही नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में भी इन्होंने गिरा दिया है स्तर को। ये भी जो ये बच्चों का जो भविष्य है, पढ़ लिख कर उनको नौकरी चाहिए, वो बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जन समस्याओं को लेकर जो आज हमारे बीच हमारे प्रिय राहुल गांधी जी जो कदम पर कदम 3500 किलोमीटर आज़ादी के समय हमारे गांधी जी चले थे और आज इस काले अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें गोरे अंग्रेजों के खिलाफ चले थे, आज ये काले अंग्रेजों के खिलाफ जो एक समृद्ध और खुशहाल भारत बनता जा रहा था उसे खोखला करने वाले ये काले अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने 3500 किलोमीटर पदयात्रा निकालकर ये साबित कर दिया है। हिम्मत तो मोदी जी और अमित शाह जी चलकर दिखला दें कि हम देश की समस्याओं के लिए हम कै कदम चल सकते हैं। यूपी में 3-4 दिन तक यात्रा चली, क्या लगता है यूपी में कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? देखिए, यूपी में अभी और भी दूसरे चरण में हमारे और भी जो जिले छूटे हैं, हमारे दूसरे चरण में सभी जिले आएंगे। मऊ, चूँकि हम 35 वर्षों से सत्ता में नहीं है मऊ में, उत्तर प्रदेश में है, इस कारण हम लोगों की थोड़ी कमजोरियां हैं, लेकिन जन समस्याओं को लेकर अब मऊ जनपद नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में विगत 3 वर्षों से हमारी नेता प्रियंका गांधी के निर्देशों पे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देशों पे और हमारे प्रदेश अध्यक्षों के निर्देशों पे, जो भी प्रदेश के सारे पदाधिकारियों के निर्देशों पे जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई, क्या इस 30 वर्षों में कहीं भी सपा और बसपा कहीं देखने को नहीं मिली। विगत सिर्फ 4 महीने में ही लोगों ने निर्णय सपा के पक्ष में कर दिया। ये भाई जनता महान है, लेकिन हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हम इससे भ्रमित नहीं हैं। हम इतने वोट परसेंटेज गिरने से भी हम लोग कहीं मनोबल टूटा नहीं है। चलिए, गला आपका बैठा हुआ है, जिस मऊ की बात और मऊ में आप खड़े होंगे, मऊ की बात करेंगे तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय को आप नहीं भूल सकते। आज जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो स्टेडियम हुए, चाहे कोई गोदाम हुई, ये सब स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की देन है। कुछ महिलाएं भी हैं, मैं इनका रुख कर लेता हूं। आप लाठी ली हुई हैं, भारत जोड़ो यात्रा, इस जोड़ो यात्रा में लाठी का क्या काम है? ये हम लोग अभी हरियाणा से आ रहे हैं, गाज़ियाबाद से होते हुए हरियाणा और बागपत, तो वहाँ का ये फेमस है। तो हमने सोचा कि हम अपने शहर में भी ले चलें और जितनी भी गंदगी है और जितना भी गलत चीज़ें हो रही हैं तो भाई उसके लिए तो हाथ पैर चलाना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है, महिलाओं का सम्मान हो रहा है कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल हो रहा है। देखिए, हमारी कुछ ही महिलाएं हैं, लेकिन बहुत अच्छे से गए और राहुल गांधी से मिले भी, उनके साथ भी चले। और ये जो यात्रा है, ये मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी यात्रा। चलिए, ये सत्य है कि अब तक की ये सबसे बड़ी यात्रा है और ऐतिहासिक यात्रा है। 3500 किलोमीटर पैदल चलना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और देखते हैं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी क्या अपने मुकाम को हासिल कर पाती है। बाकी अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।